में सचमुच ही प्रेम की बूंदें आने लगे, हृदय गदगद हो जाए, हृदय प्रेम से विभोर हो जाए, लथपथ हो जाए, तब आरती सजती है, तब आरती होती है। जब प्रेम की बूंदाबांदी होने लगे तो आरती सजी। उससे पहले जितनी भी आरतियां सज रही हैं वो आरतियां सिर्फ दिखावटी हैं। इसलिए तो आरती से भगवान प्रसन्न होते नहीं हैं। अगर हकीकत में आरती सज गई, रुक नहीं सकता। जब आषाढ़ के मेघ गिर जाते हैं, देखा उस सावन में कैसे बादल आते हैं, बिजलियाँ कौनती है, कोई बादल खाली जाता नहीं, वर्षा होकर जाती है। जब बादल में वर्ष पानी होता है तो बिना बरसे कैसे जाएगा, तभी आरती सजती है। अभी तो तुम आरती क्या सजाते हो, अपने को धोखा देते हो, औरों को धोखा देते हो। तुम्हारी आरती थोथी है अभी, तुम्हारा सिर भी मंदिर में झुकता झूठा, तुम्हारा अहंकार तो अकड़ कर खड़ा रहता है। तुम्हारी आरती उतरती रहती है, मगर तुम्हारे प्राणों में नृत्य नहीं है, नाच नहीं है, गीत नहीं है, गान नहीं है, तुम्हारी आंखों में कोई रस विमुखता नहीं है। गए हो एक कृत्य पूरा, एक काम, जैसे घर का काम करते हो ऐसे ही मंदिर का काम करते हो। मंदिर में भी एक ड्यूटी देनी है, एक काम करना है, एक कर्तव्य है, पूजा करनी है भगवान को, भगवान के सामने दीपक जलाना है। वो भी जैसे और रसोई का खाना बनाते हो, रसोई में जैसे ड्यूटी देते हो ऐसे मंदिर की ड्यूटी देते हो। ये ड्यूटी है, ये धार्मिकता नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये अधार्मिक। और जाओ तो लोग समझते हैं कि तुम मंदिर में जाओ तो लोग आपको धार्मिक समझेंगे, लेकिन ये धार्मिक होना नहीं है, तो दिखावा है। धार्मिकता उसी दिन आएगी जिस दिन तुम्हारा हृदय भीग जाएगा। आरत साज के चली है स्वागन, पिया अपने को ढूंढन। जब प्रेम की बूंद तुम पर बरस जाती है तो तुम स्वागिन हो गए। वह बूंद क्या है, जैसे सुहाग से तुम्हारी मांग भरी है, और तभी सच्ची खोज शुरू होती है। जैसे सुहागन तभी होती है जब सुहाग से उसकी मांग भर दी जाती है। तो ये बूंद परमात्मा की बूंद वो सुहाग की तरह है, ये मांग को भर देती है। जब वो बूंद उतरती है तो कोई मांग रहती नहीं है, सब मांगें पूरी हो जाती हैं। और जब तक मांग है तब तक कहाँ खोज है। फिर खोज जिज्ञासा मात्र नहीं है, कोई बौद्धिक खुजलाहट नहीं है। फिर खोज केवल प्रश्न नहीं है, फिर खोज एक जीवंत अर्थ रखती है। फिर तुम सब कुछ गंवाने को राजी हो सकते हो, सब कुछ दांव पर लगा सकते हो। ये सिर भी जाए तो दे सकते हो, फिर तो सिर जाए तो चला जाए दब देने को, जब वो नीचे उतरता है। आरत साज के चली सुहागन, पिया अपने को ढूंढन। सुच नाम न जाने किसका, नव रसम नित्य लिख जाती है। ऐसी जो घड़ी जब आती है, जब बूंद तुम पर गिरती है, पहली बूंद प्रीत की, प्रेम की, पहली बूंद प्रेम की, प्रीत की जब गिरती है तो फिर उस सागर को खोजने की अभिप्सा जगती है। एक बूंद रस लग जाए, थोड़ा सा रस, थोड़ा सा मिठास जिह्वा पर लग जाए तो फिर सागर की खोज शुरू हो जाती है। फिर प्यासा रहा नहीं जा सकता, वो प्यास बढ़ती है, और प्यास तब पूरी होगी जब सागर मिलेगा। जहां से इस बूंद का आगमन हुआ है, जब पहली किरण तुम्हारे आंगन में नाचती है तो तुम सूरज की तलाश पर निकलते हो। जब पहली सुगंध तुम्हारे नाश्तों को भर देती है तो तुम तलाश करते हो उस की फूल जरूर खिले हैं। नहीं वह मंदिर में, नहीं वह मस्जिद में, नहीं काबा में, नहीं काशी में। वह तुम्हारे काबा तुम्हारे बनाए हुए हैं, मस्जिद तुम्हारी, मंदिर तुम्हारे बनाए, कैलाश तुम्हारे। वह तो तुम्हारी मानसिकता का निर्वाण है, वह तुम्हारी बनाई हुई वस्तुएं हैं। और कहीं खोजना होगा, उसे खोजना होगा प्रकृति में, उसे खोजना होगा तुम्हारे अंदर, अपने आप में ही खोजना होगा, मंदिर में नहीं मिलेगा। आरत साज चली है स्वागन, पिया अपने को ढूंढन। काए की तोरी बनी चुनरिया, काए के लागे फुंदन। फुंदन का फुंदा लगा देते हैं जो उसकी सजावट करते हैं, चुन्नी की, चुनरिया की जो सजावट करते हैं, तो फुंदना लगा देते हैं। तो क्या फुंदना लगाए हैं, क्या कह रहे हैं कबीर? कबीर कहते हैं ये चुनरिया कैसे बनी है, इस चुनरिया में ताने बाने कैसे बुने हैं, और चारों तरफ से जो फुंदन लटके हैं वो काहे के हैं।
तो कहते हैं 5 तत्वों से बनी चुनरिया, नाम के लागे फुंदन, पंच महाभूतों से बनी ये देह, ये शरीर तुम्हारा, ये तुम्हारी चुनरिया जो है, ये शरीर जो है, इसी के भीतर छिपी है तुम्हारी आत्मा। और इस पर जो फुंदन लगे हैं, इस पर जो सौंदर्य है, इस पर जो गरिमा है, इसमें जो जीवन आत्मा है, जीवित आत्मा है, इसके चारों तरफ जो आभा है, एक लोक है, जो सुंदरता इसमें दिख रही है, उसका कारण परमात्मा के कारण है, आत्मा के कारण है। वो जो ये सुंदरता दिख रही है इस चुनरी में, वो आत्मा की वजह से है। इसमें आत्मा निकल जाए तो कुछ भी नहीं है। फिर लगाओ फुंदन, फिर सजाओ इसको, ले चल पड़ेगा। फिर तो क्रीम पाउडर लिपस्टिक काम करेगी, पास में नहीं आएगा, फिर कोई काम करेगा कोई पास में नहीं आएगा, छुएगा भी, फिर छूने में डरेंगे, फिर इसकी हालत खराब हो जाएगी। फिर क्या हो गया, क्या खो गया इसमें, खोया क्या है, क्या खो गया? देखने वाले चुनरी तो वैसी की वैसी रखी है, लेकिन क्या खो गया इसका? वह 4 फुंदन खो गए, वह जो परमात्मा ने जोड़ा था चारों दिशाओं से अपने को, वह चारों ओर से तुम में प्रवेश कर रहा था, वह अब प्रवेश नहीं कर रहा है, उसका हाथ छूट गया, उसका साथ छूट गया। जब अब परमात्मा का साथ छूट जाता है तो ये चुनरिया किसी काम की नहीं है। 5 तत्वों से बनी चुनरिया, नाम के लागे फुंदन, चढ़ी गे महल खुल गई रे केवरिया, दास के वीरा लागे झूलन। वचन बड़ा प्यारा है। कबीर कहते हैं चढ़ गए महल, महल कहते हैं तुम्हारी उस आंतरिक अंतिम अवस्था, हृदय की जो अंदर की अवस्था है, वो महल कोई बाहर नहीं है, बाहर कोई भवन नहीं बने हुए, महल नहीं बने हुए, ये अंदर ही है, अंदर की दशा है, अवस्था है, जहाँ सहस्त्र दश कमल खुलता है। सहस्त्रार में या जब समाधि लगती है, जब समाधि उपलब्ध होती है तो सहस्त्र पंखड़ियों अंदर खुल जाए, अनंत अनंत चारों तरफ से रस प्रकाश आनंद फैलने लगता है उसके अंदर। बुद्ध की भाषा में निर्वाण है, महावीर की भाषा में कैवल्य है, और कबीर की भाषा में वो महल है। कहने का ढंग अलग है, क्योंकि तुम सम्राट हो जाते हो उस दिन आप भिखारी नहीं होते, भिखारी से पहली बार सम्राट होते हो। कब? जब चढ़ गए महल, महल में चढ़ जाते हो, राजा बन जाते हो। जैसे ये पता चला कि 5 तत्वों से मिलकर ये बनी है ये देह, लेकिन असली ये बात नहीं है, ये मेरा असली होना नहीं है, मेरा असली होना तो राम के नाम से जुड़ा है। जिस दिन ये स्मृति आ गई, जिस दिन ये श्रुति जग गई, जिस दिन ये होश जग गया, जिस दिन ये ख्याल आ गया, जिस दिन ये विचार आ गया, समझ आ गई कि मेरा होना उससे है, चढ़ गए महल खुल गई किवरियां और खुल गया झरोखा, उस दिन वो खिड़की खुल जाएगी, रास्ता खुल जाएगा। दास कबीर लागे झूलन, दास कबीर तो झूल रहे हैं, आप भी झूलोगे। फिर तो मस्ती छाती में उतरती है, ऐसी मस्ती छाती में उतरती है। कबीरदास कहते हैं कि जो झूलना शुरू हुआ, जो नाच शुरू हुआ, वह तो नृत्य शुरू हुआ है, वह बंद नहीं होता है, झूलता ही रहता हूँ, मदमस्त हो गया हूँ। जब से ये मस्ती शुरू हुई है तब से झूलना तो शुरू हुआ है, लेकिन बंद होना शुरू नहीं हुआ। ये मस्ती है ही ऐसी, एक बार शुरू हो जाए तो फिर ये रुक नहीं सकती। ये जो हमने ओढ़ रखा, ये रूप दे का, ये चदरिया, ये जो चुनरिया हमने ओढ़ रखी है, ये हमारी असली होना नहीं है, ये चुनरी असली नहीं है। असली चुनरी तो वही है। असली को दिखाना हो तो नकली के साथ दिखाया जा सकता है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद खड़िया से लिखते हैं, सफ़ेद दीवार पर सफ़ेद खड़िया से लिखा जा सकता है, लेकिन पढ़ना मुश्किल होगा, पढ़ना असंभव होगा। सफ़ेद कागज़ पर लिखने के लिए काली सही से ये लिखते हैं, विपरीत से अनुभव हो सकता है, विपरीतता चाहिए। तुम्हारे भीतर शाश्वत है, उसका अनुभव कराने का यही एक उपाय है कि एक चुनरिया दी जाए जो क्षणभंगुर है। एक चुनरिया तो ऐसी जाए जो मरने वाली है, मिटने वाली है, क्षणभंगुर है, तभी तो भीतर का अमृत समझ में आएगा, बिना विरोधाभास के समझ में आएगा नहीं। तुम्हें एक चुनरिया दी जाए जो अभी मरी, तब मरी, अब मरी, तब मरी, जो मरे के बिल्कुल किनारे पे खड़ी है, और तुम्हारे भीतर शाश्वत की प्रतीति के परिक्षेप भी दे सकती है। इसी संदर्भ में हम अमृत को जान सकते हैं। मृत्यु के बिना अमृत को जानना बहुत मुश्किल है, असंभव है। अंधेरे के बिना प्रकाश को कैसे जानोगे?
दिन के बिना रात नहीं, रात के बिना दिन नहीं, सौंदर्य के बिना कुरूपता को कैसे पहचानोगे, कुरूपता के बिना सौंदर्य को कैसे जानोगे। द्वंद्व, ठीक द्वंद्व को समझ लो तो फिर जीवन में इतनी उलझन नहीं रह जाती। एक साफ सुथरा होने लगता है, पहली सुलझने लगती है। चढ़ गए मैल खुल गई किबरियां, दास कबीर लागे झूलन में अपने साहिब के संग चली। कबीर साहब कहते हैं अब मैं तो झूलने लगी, अब झूलने लगोगे तब अनुभव हो जाएगा कि अमृत शाश्वत, थोड़ी पहचान होगी, परिचय होगा, फिर घटना घट जाएगी और अपने साहिब के संग चली, फिर तुम्हारा संग साथ एक हो जाएगा, अनेक टूट जाएगा, फिर तुम भीड़ में भी रहो, बाजार में भी रहो तो भी याद उसकी, स्मृति उसकी। फिर भीड़ में रहो, बाजार में रहो, कैसी अवस्था में रहो, उसकी यादाश्त, उसकी स्मृति कभी खोती नहीं है, वो हमेशा बनी रहती है। लेकिन हृदय में एक बार उतर जाए, जब तक हृदय में सही रूप से उतर नहीं जाती, जब तक हृदय निरूखा है, जब तक हृदय बंजर है, जब तक हृदय रूखा सूखा है, तब तक कोई बात होगी नहीं। हृदय प्रेम रस से भरेगा नहीं, प्रीत से भरेगा नहीं, प्रीत रस में डूबेगा नहीं तब तक ये बातें सुनना न सुनना बराबर है। ये तभी आए, ये जीवन इसी जीवन में, इसी घड़ी में ये होना है। शुरुआत तो हो गई उसकी, ये नहीं